आइकॉनिक रोल्स, अनऑर्थोडॉक्स रोल्स, मतलब कैरेक्टर रोल्स, ये सब रोल्स आपके हिस्से में आते हैं। ऐसा क्या है, आपके पास कोई गीदड़ सिंगी है या ये रोल्स खुद चल के आप तक पहुंचते हैं? क्या प्रोसीजर है इसका? पता नहीं, ये हमेशा मेरे लिए भी सरप्राइज होता है। और जब भी मेरे पास कोई बहुत अच्छा स्क्रिप्ट आता है तो सबसे पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल होती हूँ कि इस कैरेक्टर के लिए और इस स्क्रिप्ट के लिए मुझे चूज किया गया। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है कि आपको ही समझा जाता है? ये बस एक्सपीरियंस और मेहनत और मेरी हार्डशिप है जिसका मुझे सिला मिलता है। मेरी क्या बात। अनुषे, ऐसा क्या तरीकाकार है, ऐसा क्या करती हैं आप, ऐसा क्या सोचती हैं, बल्कि कैसे सोचती हैं आप कि जिस भी किरदार में आती हैं उसमें ऐसे ढलती हैं कि जैसे अनुषे अब्बासी जो असल जिंदगी में है वो असली नहीं है, ये जो किरदार कर रही है ये असली असल है। ये क्या बात। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि ये आप कह रहे हैं, बिकॉज यू आर अ ग्रेट एक्टर, यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर। बहुत 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 मैं ऑनर्ड थी सारे प्रोजेक्ट्स जिसमें भी हमने साथ काम किया, मैं भी। उसमें थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि फॉर्मूला कोई भी नहीं है एक्टिंग का। मुझे लगता है हर कैरेक्टर के साथ एक नया फॉर्मूला आता है, हर कैरेक्टर एक नई एनर्जी लेके आता है जो आपको बस पकड़नी होती है। सो इफ़ यू आर एन एक्टर, यू रीड द स्क्रिप्ट और आपको पता है एग्जैक्टली कि अच्छा ये इस टोन में होगा और ये इस तरह होगा, बिल्कुल वैसे जैसे आप करते हैं वही फॉर्मूला है। अनुषा जी, आपने एक बड़ा खूबसूरत प्ले जो आज भी लोगों के दिलों पे राज कर रहा है वो किया, जिसमें मूसा नाम का एक कैरेक्टर आपके मध्य मुकाबिल था। एक सीन में आपने मूसा को थप्पड़ मारा, मूसा क्योंकि लोगों के दिलों पे राज कर रहा है, तो उसका रिएक्शन आपको क्या फेस करना पड़ा उसका? सबसे पहले तो वो सीन बहुत अच्छा था। वो सीन हम दोनों का भी फेवरेट सीन था बिल्कुल। इन दैट होल ड्रामा शूटिंग के दौरान। और अवाम से मुझे उस मोमेंट के लिए तो बहुत हेट मिला, क्योंकि आप कैसे उनके फेवरेट हीरो को थप्पड़ मार सकते हैं? रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये तो हालांकि आप मूसा ने एक बड़ी गलत हरकत की थी। बिल्कुल की थी, लेकिन क्योंकि मूसा उनका हीरो था, वो उनको नहीं अच्छा लगा। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। उस थप्पड़ से पहले आपके कुछ डायलॉग्स थे। अगर अनुषे अब्बासी, एक कमाल की अदाकार, आज मज़ाकरात के सेट पे मौजूद है, अगर वो डायलॉग्स हमें यहाँ सुना दिए जाएं, क्या कहते हैं आप लोग? वो थप्पड़ लौटा रही जो कभी आपने मेरी रूह पे चमाट की तरह मारा था। दर्द को महसूस कीजिएगा। लेकिन नहीं, ये तो आधा सीन है, वो थप्पड़ तो क्या ही नहीं पता। चलो यार, अगर ये चाहते हैं तो पास से बता दो हम कैसे करते हैं, गुजार देना आज। ठीक है। वो थप्पड़ लौटा रही जो एक दिन आपने मेरी रूह पे चमाट की तरह मारा था। दर्द को महसूस कीजिएगा। अनुषे, जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट जिसके लिए जब अनुषे रात को सोने लगती है तो खुद को थपकी देती है कि वाह शाबाश अनुषे? अपने पेरेंट्स को प्राउड किया। उन दोनों के जाने से पहले मैंने बहुत अच्छा काम किया, जहाँ जाते थे मेरी तारीफ करते थे, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट? पता नहीं वो रिग्रेट है या मुझे लगता है, बट अम्मी मेरी बीमार थी जैसे आपको पता है, और मैंने ज़्यादा टाइम शूट पे गुजारा, हमारा काम ऐसा है। तो मुझे ये था कि शायद जितना टाइम मेरी अम्मी को मुझसे चाहिए था वो मैं काम की वजह से उनको नहीं दे सकी। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे ये एहसास बहुत ज़्यादा काटने लगा कि शायद उनको सिर्फ मेरा टाइम चाहिए था और वो टाइम मैं काम को दे रही थी, जो कि एक फेयर बात है। एक मशवरा दूं आपको जी छोटा सा? जी। इसे रिग्रेट समझना बंद कर दीजिए कि एक लड़की जो अपनी माँ के इलाज, उनकी आसाइश, उनकी आसानी के लिए घर से निकलकर 2 घंटे की ड्राइव करके 12 घंटे शूट कर रही थी,
वो अपनी माँ के लिए मेहनत कर रही थी, उनका ख्याल कर रही थी। ये रिग्रेट की नहीं, ये प्राउड की बात है। क्या बात, क्या बात। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है, सब ठीक है? अनुशे, अनुशे तुम नजर से क्यों दिखाई नहीं देती? सर आप रो रहे हैं, कितने मारे हैं? अचानक तेरे हाल ध्यान पै गया ना, डर गए ने। मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ सर। आप तो बड़े हैंडसम, बड़े क्यूट, बड़े स्मार्ट होते होते रह गए। क्यों दिखाई नहीं देती, क्यों दिखाई नहीं देती? थोड़ी देर पहले आंदा चपेड़ पैनी सी, तेन दिखाई देना सी सब कुछ। हमारे रहन सहन में, हमारी आदत और तवार में इखलाकी तरबियत क्यों दिखाई नहीं देती? क्यों आज पानी की टैंकी के साथ गिलास को जंजीर डाल के बांधना पड़ता है? क्यों घर के बाहर पंप को जंगला चढ़ा के ताला लगाना पड़ता है? इलाके च चोरियां बड़ियां होंदियां ने ना। रात ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਨੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्यों दीवार पर लिख के ये बताना पड़ता है क्या? कि यहाँ कूड़ा फेंकना मना है? क्यों? इस पे मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है, मैडम, शरअ तलीम की तो बढ़ रही है, तो फिर ये अमल का बहरान क्यों है? क्यों है? हर एक तबके से मैं ये पूछता हूँ, यहाँ इखलाक का फुकदान क्यों है? क्यों नहीं आ सका हमें जीना? कोको कोरीना, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, ऐसा पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुआशरे की इखलाकी तरबियत पे, मेरे मुवक्कफ पे अगर किसी को एतराज है तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। क्या? कि हम ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, जी, जी। नया सूट पहना होता है, लेकिन चप्पल पुरानी क्यों पहन के जाते हैं? क्यों क्यों करते हैं लोग? पानी 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 क्यों दे रही है? पानी या तो पी लें या तो डूब जाए। अगला अगला सॉरी अगला अगला। क्यों क्यों क्यों? चिड़ी लग रही है नहीं? माशाल्लाह आप अच्छे हैं, प्यारे हैं। एक और शेर मैंने लिखा है, पास तहजीब का किसे रहेगा? मसला यार की मसला यार चढ़ाई जान रहा। पास तहजीब का कैसे रहेगा? किसे रहेगा? किसे? पास तहजीब का किसे रहेगा? कौन समझाएगा अजीजों को? मर रहे थे दवा की हाजत में, फूल भेजे गए मरीजों को। तारीख के हर सफे पे ये लिखना, आ चिकना चिकना चिकना, आ चिकना चिकना चिकना, आ